कलयुग में सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। कलयुग में सत्य बोलने वाले हजारों में एक दो मिलेंगे आपको। क्यों नहीं बोलता हर आदमी सच? हर आदमी झूठ बोलता है, चाहे मजाक में बोले चाहे रियल बोले, झूठ बोलता है हर आदमी। सच बोलेगा तो 1-2% सच बोलेगा, 98% झूठ बोलेगा। आप सच भी बोलते हैं पर सच की मात्रा कम है आपके जीवन में। आप झूठ बोलते हैं, झूठ की मात्रा आपके जीवन में ज्यादा है, हमारे जीवन में ज्यादा है। हम तो झूठ बोलने से बचते हैं, कोशिश करते हैं झूठ ना निकले, फिर भी कई बार हमारी बातें झूठ हो जाती हैं, तो वो झूठ ही है एक प्रकार से। भाई हमने आपसे कह दिया कि हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और हम 15 मिनट में पहुंचे, तो हमारी वो बात झूठ हो गई कि नहीं? तो ऐसे झूठ तो हमारे जीवन में भी होते रहते हैं, है ना? तो आपके जीवन में भी झूठ होते रहते हैं, हमारे जीवन में भी झूठ। देखिए हम लोग पूर्ण रूप से बच नहीं सकते क्योंकि ये कलयुग है, परंतु जितना तुम बचते बचाते चले गए, बस भगवान तक पहुंच जाओ, जैसे तैसे पहुंच जाओ, है ना? भाई आतंकवादियों से हम लड़ने लगे, हमारे हाथ में एक ही बंदूक है और उसमें केवल 6 गोलियां हैं। हमने 6 गोलियां चलाई तो 2-4 आतंकवादी मारे, पर आतंकवादी 20 हैं और हम अकेले हैं और गोलियां भी खत्म हो गई। अब क्या करें? अब तो हमें कैसे भी करके अपने शिविर में आना पड़ेगा, जहां हमें गोलियां बंदूक फिर से मिल जाएं, हमारे लोग मिल जाएं। तो हमें तो देखिए बचते बचाते भागना है वहां से। कहां तक पहुंचना है? जहां तक हमारा शिविर है। हमारा शिविर में हमारा स्टॉक फिर मिल जाएगा। अब देखो हम जब भागेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी हमें गोलियां ना मारे, 2-4 गोलियां मारेंगे तो हमारे हाथ में लगेंगी, पांव में लगेंगी, फिर भी घिसटते हो तुम्हें आना है। साबुत तो तुम आ नहीं सकते, 1-2 गोलियां तो लगेंगी, पर ध्यान रखना कि गोलियां तुम्हारे सिर पे और छाती पे ना लगे, बाकी कहीं भी लगेंगी तो चल जाएगा। हाँ जी, उसी प्रकार ये कलयुग में कलयुग रूपी आतंकवादी तुम्हें परेशान करेगा, पर याद रखना कि उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय को ना विदीर्ण कर दें, उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय से भगवान को ना निकाल बाहर कर दें। इस बात का ध्यान रखना, अपने हृदय में भगवान को बैठाए रखना बस। कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, पर अपने राम को बिसारिएगा मत। कलयुग कहता है झूठ बोलो, सच में क्या रखा है? सच कलयुग क्या कहता है कि झूठ बोलो, सच में क्या रखा? सच बोलने से आज ना 100 में से 98 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सच बोलने से क्या होता है, क्या मिलता है सच बोलने से? कई लोग झूठ की पैरवी करते हैं, हाँ या ना? हाँ कि ना? बहुत सारे लोग झूठ की पैरवी करते हैं। बोले सच बोलने से क्या मिला? बोला तो था फलाने ने, क्या मिला? इसलिए आज झूठ की पैरवी करने वाले ज्यादा हैं। आज अच्छे व्यक्ति का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, आज अच्छे व्यक्ति की इज्जत करने वाले लोग नहीं हैं। ये उनका दोष नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, ये युग का दोष है, ये कलयुग का दोष है, ये युग का धर्म है, इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे बचते बचाते, अब हम भी हैं, धीरे धीरे बचते बचाते भगवान का स्मरण दिल में बनाए रखो, धीरे धीरे चुपके चुपके से भगवान तक पहुंचो। बाकी संसार में बड़ा माहौल बिगड़ा पड़ा है। आप तिलक लगा के बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे लो बड़ा पंडित बन रहा है। आप यदि जितनी माता हैं, आप कथा सुनने वाली हो, आप जरा माला जपती जपती घर से बाहर निकलो सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, तो लोग कहेंगे आपकी पड़ोसन बड़ी मीरा बन रही है। ये वो नहीं कह रही हैं, ये उनके भीतर का कलयुग कह रहा है। और तुम परेशान हो जाती हो कि लो हमें तो लोग ताने मारते हैं। ताने मारना उनका स्वभाव बन गया है, क्योंकि ये प्रभाव कलयुग का है। आज कोई शराब पीने लग जाए तो उसे कोई ताने नहीं मारता कि शराब पी रहा है, पर आज कोई माला जपने लग जाए तो लोग जरूर ताने मारेंगे बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी बोल दिया करो, तो तू सुपड़खा बन जा, मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बन जा। बोल दिया करो, बोलने में कसर नहीं लगाया करो। तू बन जा सुपड़खा, अपनी बेटी को बना दे, अपनी सास को बना दे, अपनी मां को सुपड़खा बना दे।
हाँ मैं तो मीरा हूं, मेरी बेटी भी मीरा और मेरी माँ भी मीरा। मीरा क्या गलत है? मीरा बनना क्या गलत है? अच्छी बात है, मैं मेरी बेटी मीरा बन जाए, मेरी माँ मीरा बन जाए और मैं मीरा बन जाऊं तो क्या बुरा है? मीरा अच्छी थी, भगवान को पाई। हम तो कहते हैं हमारी हजारों पीढ़ी मीरा की तरह मीरा के पग चिन्हों पर चलती रहे। तो तुम्हें ऐतराज है मीराबाई से, तो तुम अपने संतान को बनाना सुपड़खा। ताने कोई मारे ना तो अब भी ना चूकना ये वाला मारने में, तुरंत मारना, उसके घर जाके बोल के आना। तू सूप न खा, तेरी मां सूप न खा। तेरी मां की मां सूप न खा। आपको मीरा क्यों बोल रही, वो ताने के साथ क्यों बोल रही? प्यार से बोले ना। ये कलयुग का प्रभाव है। आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो पांव पकड़ के खींचने वाले लोग मिल जाएंगे। ये उनका दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है।